हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये वीडियो है आपकी सेंसस से रिलेटेड। तो इसमें आपका थोड़ा सा ये जो है नेशनल सेंसस का डाटा, बाकी सारा उत्तराखंड का ही है। और बेसिकली ये पूरे उत्तराखंड के लिए ये है कि ताकि हम एक वीडियो में सब कुछ रिवाइज कर सके। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो भी हमने पढ़ा होगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में एक कंपैरिजन भी है कि जो उत्तराखंड का डाटा है और जो इंडिया का डाटा है उसमें थोड़ा बहुत इंटरलिंक क्या है, कि क्या क्या इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि होता है ज्यादातर ऐसे भी पूछा जाता है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताइए कि उत्तराखंड की क्या रैंक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताइए कि यहाँ पे कितना डिजिटल ग्रोथ हुआ है। तो जो कंपैरेटिव है ना, उसको आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो ये जो है आपके फायदे के लिए होने वाली है वीडियो। तो इसको शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा डाटा है जो नेशनल सेंसस का, इसको देख लेते हैं कि जो जनगणना है भारत की वो कब शुरू हुई थी। ये हुई थी 1872 ईस्वी में। और सबको पता है ये लॉर्ड मायो जो थे इनके टाइम पीरियड में शुरू हुई थी 1872 में। लेकिन ये सिर्फ शुरू हुई थी, इसको जो ये 10 ईयर्स का प्रोसेस है कि हर 10 साल बाद होगी, ये कब से शुरू हुआ? ये आपका 1881 से शुरू हुआ। और किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो जो हमारी 2011 की जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है? ये है 15वीं जनगणना। और ये जो इंडिपेंडेंट हुआ है हमारी कंट्री, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं है। ओवरऑल ये अभी तक की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं आपकी जनगणना है। जिसका उद्देश्य क्या था, जो थीम वगैरह होती है, तो 15th जनगणना की 15th मानिए वैसे करके, लेकिन इंडिपेंडेंट की 7वीं, ठीक है। तो उसकी थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो जो आपकी 1881 में जनगणना हुई थी उसके आयुक्त कौन थे? वैसे तो शायद ही कभी कुछ कभी आया होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मिस्टर डब्ल्यू प्लोडॉन, ये उस टाइम पे आयुक्त थे। और जब हमारी ये 2011 वाली हुई थी उस टाइम पे कौन आयुक्त थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। फिर एक जो आपकी 16वीं जनगणना है 2021 में जो होनी थी, जो कि अभी नहीं हुई है और उस पर डाटा पब्लिश नहीं हुआ है, भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना है ये, इसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण। तो सबसे लेटेस्ट जो आपकी जनगणना है 2021 में जो होनी थी, डाटा पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है अभी। तो 16th नंबर की है ये और इसकी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। और भारत में जो जनसंख्या है उसमें महाविभाजक वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये 1921 है, इसको आपने देखा होगा। तो महाविभाजक का क्या होता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं इसको। क्योंकि इस टाइम पे क्या आया था, आपका फेमाइन आया था और उसकी वजह से काफी जो है डिसीजेस पैदा हुई थी और बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी, बहुत मौतें वगैरह हुई थी। तो इसलिए जो ईयर है इसमें पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा हमें कम देखने को मिलती है, कि एकदम से सडन जो है डिक्रीज देखने को मिला था पॉपुलेशन में। फिर है ये उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या के बारे में। तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारी कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये इतनी है, 1,86,292, जो कि आपकी भारत की जनसंख्या के कितना है? 0.83% है। जबकि जो 2001 में उत्तराखंड की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 84.9 लाख। अब 2001 का तो डाटा ज्यादातर नहीं पूछा जाता, 2011 का ही पूछा जाता है। तो कितना चेंजेस देखने को मिला? तो देख सकते हैं हम 84.9 लाख, मतलब कि 85 लाख से हम सीधे कहाँ पहुंच गए थे? 1 करोड़ में पहुंच गए थे। कितने में? 10 सालों में। फिर है कि उत्तराखंड में जो पुरुष जनसंख्या है वो कितना है? तो आपके 50.93, मतलब 51% क्या है? 51% हमारी जो है जनसंख्या है मेल। और फीमेल कितनी है? तो फीमेल आपकी 49 है। तो ये जो छोटा मोटा डाटा है ये हमें याद रखना भी होता है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है। जैसे पॉइंट के बाद वाली डिजिट है ना, तो एक्यूरेट अगर हमें याद रखना है तो यही रखना पड़ेगा कि 50.93 है। और वैसे ओवरऑल कितना हुआ? 51% हुआ। तो मेल कितना है? 50.93% और फीमेल कितनी है? 49.07%। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या के लगभग समान है। ये आपका जो एक कंट्री है इसी की जनसंख्या के लगभग हमारा क्या है? उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या है। फिर जो उत्तराखंड में 0 to 6 वर्ष आयु के शिशु हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है? तो हमारे यहाँ इतनी देखने को मिलती है 13,55,814 जो है। कितने वर्ष में आपके जो क्लास है 0 to 6 ईयर की, इतने शिशु देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है। आपके हरिद्वार में, दूसरे नंबर पे देहरादून में, तीसरा उधम सिंह नगर और चौथा नैनीताल। ज्यादातर ये लोग हैं सीरीज में पूछते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए, कभी पूछेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो हमें कम से कम 4 तो पता होने चाहिए शुरू के। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? हरिद्वार में, फॉलोड बाय देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। फिर आपकी जो ये जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम हमें मिलती है रुद्रप्रयाग में देखने को। फिर है आपका चंपावत, दूसरा उसके बाद बागेश्वर और चौथा उत्तरकाशी। किसकी कितनी जनसंख्या है ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये याद भी नहीं रहना है। बस जो है डिस्ट्रिक्ट के
सीरीज देखनी जरूरी है, सर्वाधिक कैसे कैसे फॉलो हो रही है, बढ़ती क्रम में और घटते क्रम में। उत्तराखंड में जो दशकीय वृद्धि है, डेकेडल ग्रोथ रेट है, वो क्या है, 2001 और 2011 के बीच में जो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि थी वो आपकी 18.81% थी। जो डेकेडल आपकी ग्रोथ रेट होती है वो 10 वर्षीय ना, तो बल्कि जो 1991 से 2000 के बीच अगर हम देखें तो ये थी 20.41, तो मतलब कि यहाँ क्या हुआ है, कम हुआ है। वहीं जो उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो आपकी कितने टाइम के बीच में, 71 से 81 के बीच में जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रही है। कितनी थी वो, 27.45%। और जो सबसे लेटेस्ट पूछा जा सकता है तो वो सबसे लेटेस्ट यही है आपका 2001 से 2011 के बीच में कितनी थी, तो 18.81। और सबसे ज्यादा कौन सी थी, सबसे ज्यादा थी 71 और 81 के बीच में, और क्या परसेंटेज था उसका, 27.45%। तो उत्तराखंड में अगर हम देखें कौन सा ऐसा ईयर है जो विभाजक वर्ष के तौर पर देखा जाता है जहां से आपकी जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो कम होने लग गई है, तो ये 1981 जो है ना, इसके बाद कमी होने लगी। क्योंकि देखो 27.45% कब था, 81, उसके बाद जो 91 का डाटा था सबसे, उसके बाद डायरेक्ट लाया तो 27 से सीधे 20 हो गई, और 10 साल बाद देखें तो फिर 20 से फिर 18.81 हो गई। तो ये वाला आपका जो ईयर है 1981, इससे हमें क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो कम होना लग गया। वहीं अगर हम भारत की जनसंख्या देखें वृद्धि दर, तो वो कितना है, 17.70% है, 17.70%। और 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार आपके, वहीं ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें आपकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो शून्य से नीचे रही, शून्य से नीचे। तो ये थी आपकी अल्मोड़ा व पौड़ी, ये दो जिले हैं अल्मोड़ा व पौड़ी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी डेकेडल ग्रोथ रेट क्या रही है, शून्य से भी नीचे रही है, जीरो से भी नीचे। वहीं 2001 और 11 के बीच में जो ग्रामीण आबादी है, रूरल एरिया में जो रहते हैं, उनके इसमें देखें तो हम 11.52% है, जबकि जो शहरी आबादी है उसमें वृद्धि कितनी देखने को मिली है, तो उसमें मिली है 39.94। तो ज्यादा कहाँ मिली है हमें देखने को, किसके बीच में, ये भी देखो 2001 से 2011 के बीच में अगर हम देखें तो हमारी सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो हुई है शहर में, काफी ज्यादा हुई है, क्योंकि 40% यहाँ आपको जो है दशकीय वृद्धि देखने को मिली है, और वहीं गांव में कितनी मिली है, 11.52% ओनली। तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट है उसको अगर हम नेशनल जो डेकेडल ग्रोथ रेट है उससे कंपेयर करें तो उत्तराखंड कहाँ स्टैंड करता है, तो उत्तराखंड की जो पोजीशन है वो 18वीं है। देख रहे हैं, दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है, किस मामले में, दशकीय वृद्धि में। तो फिर से वही है कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है। सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो है डेकेडल रेट हमें उधम सिंह नगर में देखने को मिला है, यहाँ ज्यादा चेंजेस आए हैं, फॉलोड बाय देहरादून, फिर आपका हरिद्वार, फिर नैनीताल। इसको आप अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी करके रख सकते हैं अपने उसमें, यूएस नगर, फिर उसके बाद आपका जो है देहरादून, फिर उसके बाद हरिद्वार, ऐसे करके ना इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा वरना भूल ही जाते हैं, फॉलोड बाय नैनीताल। फिर उसके बाद अगर हम मिनिमम देखें तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ देखने को मिला है आपको, पौड़ी में, पौड़ी में माइनस था। अभी हमने एक और देखा था, कौन था, पौड़ी के साथ अल्मोड़ा भी था, जिसमें हमें क्या मिला, शून्य से भी नीचे। तो ये देख रहे हैं आप, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये है शून्य से भी नीचे देखने को मिला है। तो ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कितना था, पर हमें सीरीज में देखना है। तो पौड़ी में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है, फॉलोड बाय आपका अल्मोड़ा, फिर टिहरी और फिर बागेश्वर। इस वीडियो में सारी चीजें कवर अप होंगी, तो बस इसको ये कि अगर देखना चाहो अभी देखो, और जब भी देखोगे इसको बस 2x में करके, वैसे भी मैं 2x में ही बोलती हूँ, मतलब ज्यादा स्पीड में ही बोलती हूँ, फिर भी चाहो तो कान में लगा के इसको आराम से सुन सकते हो, बार 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 सुन के थोड़ा दिमाग में बैठ जाना है, और यही एक ओनली स्टेप होता है इसमें। और ये कि पढ़ने के बाद हमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हुए, इस वीडियो के लास्ट में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और आपके पास कोई और बुक हो या कोई और मीडियम हो जहाँ पे क्वेश्चन है तो जरूर प्रैक्टिस करना, उससे थोड़ा हमें जो है रिटेन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, उत्तराखंड में लिंगानुपात आपका जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा भारत है उसका राष्ट्रीय लिंगानुपात, नेशनल सेक्स रेशियो क्या था, वो 943 था, और हमारा उत्तराखंड का क्या था, उत्तराखंड का था 963 था। क्या है ही, मतलब अभी जब तक नया डाटा नहीं डलता तब तक हमारा इतना ही है। और अगर एक और चीज है, जो 2011 है उसकी जनगणना के अनुसार हमारे उत्तराखंड के 7 जनपद, 7 जो जिले हैं वो ऐसे थे जिनकी आपका सेक्स रेशियो 1000 से भी ऊपर था, और 4 ऐसे थे आपके जिनका जो है नेशनल जो है ये 943 इससे भी कम था।
तो इनको भी हमें 7 के 7 के नाम हम पता होने जरूरी नहीं है, 1-2 के पता होने जरूरी है, तो वो देखेंगे भी नीचे क्या है। लेकिन इतना याद रखना जरूरी है कि हमारे 7 ऐसे हैं जो 1000 से ऊपर थे और 4 ऐसे थे जो बिल्कुल नेशनल से भी कम थे। इतना तो हमारा 963 ओवरऑल ही है उत्तराखंड का, उससे तो नीचे थे ही थे, बल्कि नेशनल वाले से भी नीचे थे। फिर है 2011 है, उसकी जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में सेक्स रेशियो कितना है और शहरी में कितना है। तो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है 1000 है और शहरी में कितना था 884। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु कितना चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो ये अभी क्वेश्चन आया भी है, रिसेंट कोई एग्जाम हुआ है तो उसमें 890 उसमें गलत दिया था शायद डाटा, शायद पटवारी में ही पूछा गया था जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये 890 उसमें गलत दिया था और डिस्प्यूटेड हो गया था। तो 890 है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार, किसका, उत्तराखंड का। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आपका जो है वो कहाँ है, कौन सा जिला है जिसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका सबसे हाईएस्ट है। तो ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में वैसे भी जो सेक्स रेशियो है नॉर्मल वो भी सबसे हाईएस्ट है और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो भी क्या है, हाईएस्ट है। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग होगा। अभी कम देखते हैं, कम किसका है, कम सबसे कम आपका पिथौरागढ़ का है। सबसे ज्यादा अल्मोड़ा का चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सबसे कम किसका है, पिथौरागढ़ का है, कितना 816। ये पूछा जा सकता है क्योंकि जितने क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिए हैं उसके चांसेस रिपीट होने के कुछ तो हैं, लेकिन अगर उनको नया ही कुछ क्वेश्चन फ्रेम करना है तो ये फ्रेम होंगे ना जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो ये तो पूछा गया है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, लेकिन कौन से जिले का सबसे हाईएस्ट है, कौन से जिले का सबसे कम है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 816 पिथौरागढ़ का सबसे कम है, 922 अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा है। वहीं जो सेक्स रेशियो की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। ये 13वां, 17वां, 18वां ऐसे करके काफी कुछ मिलेंगे, इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना, और मैंने भी किया है वो मैं आपको दिखा दूंगी अभी। तो इस फॉर्म में भी देख लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है। तो सर्वाधिक आपका अल्मोड़ा में है, सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट, और फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में हाईएस्ट है, अल्मोड़ा के बाद फिर है पौड़ी में और बागेश्वर में। अभी हमने देखा था कि 1000 से ऊपर कितने थे, 1000 से ऊपर हमारे 7 जिले थे, और जो थे नेशनल से भी कम कितने थे, 4 जिले थे। ठीक, तो सबसे कम देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे कम आप यही समझ लो, यही 4 आपके जो हैं वो नेशनल से भी कम है, क्योंकि नेशनल का कितना था, नेशनल का था 943, और यहाँ पे सभी जो है 943 से कम है, तो यही 4 जो है वो नेशनल से कम है। हरिद्वार का 880 है, देहरादून का 902 है, उधम सिंह नगर तीसरा है और नैनीताल चौथा है। तो 4 के 4 ये हैं जिनका उत्तराखंड में क्या है, कम है, और आपका नेशनल से भी यही चारों कम है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जो सेक्स रेशियो किसमें है, अल्मोड़ा में, और फिर रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, और सबसे कम हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। उत्तराखंड का जन घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। तो जो डेंसिटी है अगर हम देखें 2001 के अनुसार ये था आपका 159, बल्कि 2011 में कितना हुआ, ये 30 बढ़ गया, कितना हो गया 189। तो अब हमारा डेंसिटी कितनी है, 189 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं जो नेशनल है, नेशनल कितनी है, 382 है। तो जो जन घनत्व है, डेंसिटी है, उसकी दृष्टि में देखें तो उत्तराखंड का देश में कितना स्थान है, 25वां स्थान है, 25th है। अभी आप देख लेंगे हर चीज में ये आ रहा है 25 से 18, तो ये पूछ लिया जाता है और ये रिटेन करना थोड़ा टिपिकल है, तो इसको कहीं नोट डाउन करके सामने रख लो अपनी आंखों की और बार बार देखते रहो। तो 25th है, ठीक है, किसके मामले में, डेंसिटी के मामले में। वहीं 2001 की अपेक्षा में देखें तो जन घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखने को मिली है। तो सर्वाधिक वृद्धि हमें देखने को मिली है हरिद्वार जिले में, और सबसे कम कहाँ मिली है, अल्मोड़ा में, -3। तो ज्यादा एरिया कहाँ का बड़ा है, तो बड़ा है आपका हरिद्वार का, यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा रहने लगे हैं, हाईली डेंस होने लग गया। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, हरिद्वार। हरिद्वार में लोग ज्यादा मिलेंगे लेकिन सेक्स रेशियो कम मिलेगा। यही है अभी हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से कि पॉपुलेशन की डेंसिटी की कितनी घनत्व तौर पे रह रहे हैं, तो वो आपका हाईएस्ट है हरिद्वार में, लेकिन यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। वहीं सबसे वृद्धि जो कम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्स रेशियो हाईएस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है, बल्कि माइनस में है, -3 है। तो देखिए सर्वाधिक जनत्व ये जरूरी है क्योंकि ज्यादातर हमारे उत्तराखंड में एग्जाम्स जो होते हैं उसमें हमने देखा होगा यही पूछा जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जरूर पढ़ना, सर्वाधिक और न्यूनतम, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो सर्वाधिक आपको डेंसिटी कहाँ देखने को मिलती है, डेंसिटी हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है हरिद्वार में, अभी हमने पढ़ा था, फिर उधम सिंह नगर में,
और फिर देहरादून में और फिर नैनीताल में, क्योंकि ये ज्यादातर प्लेन के एरियाज भी हैं, यहाँ पे सेटल्ड ज्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरिया है आपका। हरिद्वार सबसे इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर आपका उधम सिंह नगर हाई सेकेंड नंबर पे इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर देहरादून भी कुछ प्लेन और कुछ आपके हिल्स के हिसाब से है, फिर उसके बाद नैनीताल है। तो हम एक लॉजिक भी लगा सकते हैं कि कहाँ हमें डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, जहाँ लोग ज्यादा आएंगे, बाहर से लोग आके माइग्रेट होके रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत इंडस्ट्रियल पर्पज से एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे एरिया। तो ठीक है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून और फिर नैनीताल। सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है, तो उत्तरकाशी बहुत ज्यादा आपका हिली एरिया है, सबसे टॉप मोस्ट है, तो कम लोग रहेंगे, दूर दूर रहते हैं, बहुत ही दूर रहते हैं, बल्कि 41 है यहाँ, आप देख रहे हो यहाँ 801 है और यहाँ से 41 है, तो कितना ज्यादा कंपैरिजन है। तो फिर उसके बाद है चमोली, ये भी उसी के बगल का है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये भी उसके बगल का है। तो हम इसको इस तरीके से दिमाग में उठा सकते हैं कि भाई ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, ये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये इस तरीके से रैंकिंग है इनकी कम। और ये सबसे ज्यादा घन घन वो भी है, देखेंगे तो हिल्स ज्यादा है यहाँ पे, पहाड़ी पहाड़ है। तो ठीक, उत्तरकाशी फॉलोड बाय चमोली फॉलोड बाय पिथौरागढ़, उसके बाद आपका बागेश्वर इधर की साइड। फिर है हमारी लिटरेसी रेट, तो उत्तराखंड की लिटरेसी रेट देखते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता कितनी थी, तो 78.82% थी हमारी लिटरेसी। टोटल कितनी है, 78.82, जिसमें आपकी फीमेल और मेल का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 78.82 आपकी ओवरऑल है, जिसमें से आपकी ये मेल हो गया और ये फीमेल की हो गई। तो मेल की कितनी है, 87.40% और वहीं आपकी महिला की कितनी है, 70.0%। ठीक है, तो ये 70 है सीधे सीधे। तो फीमेल की कितनी है, 70 है और मेल की कितनी है, 87.40% है। और ओवरऑल हमारी उत्तराखंड की लिटरेसी कितनी है, 78.82%। औसत जो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। औसत मतलब एवरेज जो लिटरेसी रेट है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है, जबकि जो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां है, वहीं महिला की दृष्टि से कितना है, ये 20वां है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने जैसी चीजें, क्योंकि एक ही लिटरेसी के तौर पे 3 डाटा दे रखा है। तो देख लेते हैं रैंकिंग, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं किया है। तो अगर एवरेज देखें, ओवरऑल देखें लिटरेसी, ठीक है, तो वो कितनी है, तो एवरेज लिटरेसी के नाम पे उत्तराखंड जो है देश का 17वां रैंकिंग है इसकी। फिर अगर मेल केस में देखें तो मेल लिटरेसी में आपकी कितनी है, 13th है, और वहीं फीमेल लिटरेसी में कितनी है आपकी, 20th है। तो 17, 13 और 20, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। एवरेज लिटरेसी 17, मेल लिटरेसी 13 और फीमेल लिटरेसी 20। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक आपकी पुरुष साक्षरता दर कहाँ मिलता है, तो जो मेल लिटरेसी है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में देखने को मिलती है, ये बहुत हाईएस्ट है 93.9। फिर चमोली में है आपकी, फिर आपकी अल्मोड़ा में है। तो आप देख सकते हैं कि हिली एरियाज जो है मोर लिटरेट है। मिनिमम जो है मेल लिटरेसी रेट का है वो हरिद्वार में है, फिर उधम सिंह नगर में। हरिद्वार जो है सिर्फ बेकार बेकार चीजों में ही हाईएस्ट है, जैसे कि सेक्स रेशो में यहाँ कम है, और आपका लिटरेसी में ये कम है, और मेल लिटरेट में भी ये जो है सबसे कम है। और अच्छा किसमें है, डेंस, मोस्टली डेंस है ये आपका हरिद्वार। तो ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जो आपकी मेल जो है पुरुष जो है वो हरिद्वार में है, फिर है उधम सिंह नगर में। और सर्वाधिक कहाँ पे मिलती है महिला साक्षरता, तो ये मिलती है हमारे देहरादून में, यहाँ पे सर्वाधिक महिला साक्षरता है। और फिर उसके बाद देहरादून के नैनीताल है। ये जो डाटा है 78.854, आई थिंक ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, और याद रह नहीं सकता क्योंकि ऐसे तो हर चीज में बहुत सारा डाटा है, लेकिन बेसिक ये सिर्फ जो जिले हैं इनके नाम जरूर पता होने चाहिए। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता क्या, आई थिंक क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे के सारे। तो सर्वाधिक कहाँ है, देहरादून फॉलोड बाय नैनीताल। न्यूनतम कहाँ है महिला, तो न्यूनतम उत्तरकाशी में और फिर है टिहरी में। तो महिला साक्षरता सबसे कम उत्तरकाशी, सबसे ज्यादा देहरादून। उत्तराखंड की जो ग्रामीण साक्षरता है, रूरल लिटरेसी है, तो ये आपकी 76.31 है, जबकि जो नगरीय है, अर्बन लिटरेसी है, ये है 84.45, 84.45, और ये ग्रामीण कितनी है, 76.31। तो फिर से हम अपने टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम यही बोल रहे हैं कि हाईएस्ट आपकी साक्षरता दर कौन सी है, देहरादून में देखने को मिलती है सबसे हाईएस्ट, और है भी देहरादून में काफी सारी कोचिंग आपको मिलेगी, पढ़े लिखे लोग
ऐसा नहीं है बाकी में नहीं है, लेकिन एक जगह कुछ फेमस होती है ना अपने स्टेट में कि ये यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेंगे। जैसे कि यूपी का नाम लें तो हमें इलाहाबाद, प्रयागराज जो है वहाँ पे समझ में आता है कि वो हाईएस्ट लिटरेट हो सकता है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई लिखाई है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इस तरीके से देहरादून जो है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। फिर आपकी नैनीताल में है, फिर है चमोली में, और फिर है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। वहीं जो आपकी लोएस्ट है, तो लोएस्ट कहाँ पे है? तो लोएस्ट है आपकी उधम सिंह नगर में। सबसे कम हमारी साक्षरता जो है वो है उधम सिंह नगर में, फिर है हरिद्वार में, और फिर टिहरी में, और फिर उत्तरकाशी में। याद रखिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि सबसे जो हाईएस्ट है लिटरेसी रेट वो है देहरादून का, नैनीताल का, चमोली का, पिथौरागढ़ का। कम किसका है? तो नीचे जो प्लेन्स के एरिया है, स्टार्ट करेंगे उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर टिहरी, और फिर उत्तरकाशी। फिर उत्तराखंड में जो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या है उसका थोड़ा सा आंकड़ा, तो ये है आपका जनसंख्या, ये पॉपुलेशन वाइज आ गया। अभी तक हम लिटरेसी पढ़ रहे थे। तो 2011 के अनुसार 69.77% जो है जनसंख्या ग्रामीण है। कितनी है? 69.77 आपकी क्या है? ग्रामीण है। वहीं आपकी जो शहरी है वो कितनी है? शहरी है 30.23। तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हमारी जो है गांव में विलेजेस में ज्यादा लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में, शहर में। नगरीकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तराखंड का देश में कौन सा है? तो ये 20वां स्थान है। वहीं हमारा उत्तराखंड का 20वां स्थान कहाँ पे था? फीमेल लिटरेसी में। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने लिखा था फीमेल लिटरेसी में कौन सी रैंकिंग थी हमारी? 20th रैंकिंग थी। वहीं अर्बनाइजेशन में भी देखें तो हम, तो हमारी रैंकिंग कितनी है अर्बनाइजेशन में? अर्बनाइजेशन में भी हमारी 20th रैंकिंग है। फिर सर्वाधिक नगर जनसंख्या कहाँ पे है? तो नगर में आपका देहरादून है, फिर हरिद्वार है, फिर उधम सिंह नगर। तो ये जो है आपके नगर है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है हाईएस्ट है। फिर से देख लेते हैं क्या है? देहरादून, फिर उसके बाद हरिद्वार, और फिर उसके बाद हमारा यूएस नगर। यहाँ पे आपकी नगरीय जनसंख्या क्या है? सबसे कम किधर है? तो सबसे कम आपकी नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? बागेश्वर में है। यहाँ पे ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या है। फिर है रुद्रप्रयाग, और फिर है उत्तरकाशी। क्या आपका? बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, और फिर उत्तरकाशी। तो ये जो है इसमें क्या चीज की कमी है? ये आपकी नगरी है। तो ये जो रूरल अर्बन जो आपकी जनसंख्या है उसमें ये एरियाज, ये जो आपके जिले हैं ये क्या है? कम जनसंख्या वाले हैं। कौन? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। फिर है ग्रामीण जो जनसंख्या है सर्वाधिक, वो कहाँ पे है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हमें देखने को मिलती है हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में। सबसे कम ग्रामीण कहाँ मिलती है? बढ़ते क्रम में। तो मतलब सबसे कम कहाँ है? चंपावत में, और उसके बाद कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ग्रामीण की बात हो रही है, ऊपर अभी जो हो रही थी वो नगरीय की बात हो रही थी। तो सबसे कम नगरीय कहाँ थी? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में और उत्तरकाशी में। और सबसे कम ग्रामीण कहाँ पे है? तो ये चंपावत में है, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में है। तो मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नगरीय मिलेगी। जहाँ पे ग्रामीण कम है तो वहाँ नगरीय ज्यादा होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि नगरीय भी कम होती है और आपकी ग्रामीण भी कम होती है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ही कम होती है। लोग ही बहुत दूर दूर रह रहे होते हैं, कम लोग रह रहे होते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो, परसेंटेज वाइज देखें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में। ठीक है, क्या चीज है ये? हाईएस्ट आपकी नगरीय मतलब अर्बन पॉपुलेशन, वो भी हमें बढ़ते क्रम में बताना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है आपकी? ये देहरादून में थी। देहरादून में वैसे भी है, और अभी क्या पूछा गया? परसेंटेज वाइज पूछा गया है। तो वैसे भी आपकी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून में है, और परसेंटेज वाइज भी देहरादून में ही है, फिर नैनीताल में है, और फिर हरिद्वार में है। बल्कि जो दूसरा था जिसमें आपकी परसेंटेज वाइज नहीं पूछा था, तो उसमें सेकंड नंबर पे हरिद्वार था, और थर्ड नंबर पे यूएस नगर था। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखेंगे आप, देहरादून है, हरिद्वार है, और फिर ये यूएस नगर है। देहरादून, हरिद्वार और यूएस नगर। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो देहरादून, लेकिन अब सेकंड कौन है? नैनीताल है, और थर्ड कौन है? हरिद्वार है। प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे कम जो नगरीय है तो वो आपकी बागेश्वर में है और रुद्रप्रयाग में। वैसे भी यही थी कम जो देखेंगे तो, और परसेंटेज वाइज जो है वो भी यही है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक देखेंगे तो बागेश्वर में। देखो, अभी हमने एक चीज देखी कि सबसे कम नगरीय है। अगर नगरीय कम होगी तो ज्यादा क्या होगी? ग्रामीण होगी। तो वही चीज होगी, एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जा रहा है।
बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है। तो कम नगरीय कौन सी है? बागेश्वर है। तो मैक्सिमम ग्रामीण कौन सी होगी? बागेश्वर। तो वही बात हो गई, सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ है? बागेश्वर है। परसेंटेज वाइज है, ठीक है। और सेम वही रुद्रप्रयाग यहाँ पे भी है, तो रुद्रप्रयाग यहाँ पे भी है। तो जो सबसे कम है नगर में, वही सबसे ज्यादा है आपका ग्रामीण में। फिर है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद, तो देहरादून, फिर उसके बाद नैनीताल जो है। तो ये हमारी जो एससी जनसंख्या है, एससी पॉपुलेशन की, तो देख लेते हैं राज्य में अनुसूचित जो जाति है एससी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये आपकी मतलब 18,92,516, 18,92,516। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? 18.81% जो है हमारे उत्तराखंड में क्या है? एससी पॉपुलेशन है। फिर राज्य में जो एससी है उसका लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो क्या है? तो सेक्स रेशियो जो है वो है 936, ठीक है। 936 शायद थोड़ा ब्लर है, तो मैं खुद ही बता दे रही हूँ आपको अच्छे से कि ये एससी का लिंगानुपात कितना है? 936 है। जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति हैं और राज्य की सेवाओं के शिक्षण संस्थानों तथा निगमों एवं सार्वजनिक उद्योगों में इनको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है? तो हमारे जो उत्तराखंड है इसमें 19% रिजर्वेशन मिलता है एससी को गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर राज्य की लगभग 65 जो जातियां हैं वो कितनी है? एससी हैं। तो उत्तराखंड में कितनी? एससी की आपकी 65 जाति जो है उत्तराखंड में उनको एससी घोषित किया गया है। फिर राज्य में जो आपकी कौन सी है देखेंगे, अग्रिया, कोल, बैसावा, जो ये आदि जाति के हैं एससी घोषित किया गया है इनको। सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है हरिद्वार में, फिर आपके उधम सिंह नगर में। तो सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन किधर है? हरिद्वार में और फिर उधम सिंह नगर में। सबसे कम कहाँ मिलती है? चंपावत में सबसे कम मिलते हैं आप हमारी एससी जनसंख्या, और फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली में। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें परसेंटेज वाइज, तो सर्वाधिक पॉपुलेशन किधर है? ये बागेश्वर में जो है सबसे हाईएस्ट है आपकी, फिर है पिथौरागढ़ में। परसेंटेज वाइज, हाँ, तो परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ पे मिलती है ये पॉपुलेशन की? तो देहरादून में आपकी सबसे कम मिलती है 13.49%। राज्य में जो है इनकी औसत जो साक्षरता दर कितना है? तो एवरेज लिटरेसी रेट इनकी 74.4 है। और कहाँ पे है? नैनीताल और चमोली में है। तो सर्वाधिक जो आपका लिटरेसी रेट है एससी का कहाँ देखने को मिलता है? नैनीताल और चमोली में। अनुसूचित जाति जो है उसमें जो पुरुष है मेल लिटरेसी रेट है वो आपका इतना है 84.3, और महिला का कितना है? 64.1%। तो हमारे उत्तराखंड में सबसे कम जो ऐसी साक्षरता है वो कहाँ पे है? तो ये आपके उधम सिंह नगर में देखने को मिलती है। सबसे कम लिटरेसी रेट के मामले में एससी की लिटरेसी रेट का है उधम सिंह नगर में। तो अब हम बात करते हैं आपकी एससी जनसंख्या की, अनुसूचित जनजाति की। तो राज्य में सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो उधम सिंह नगर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम जो है वो है रुद्रप्रयाग जनपद में, जिसमें कितने? सिर्फ 386 लोग ही निवास करते हैं। बल्कि उधम सिंह नगर में कितने हैं? 1,23,037 लोग जो है आपके उधम सिंह नगर में है। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजातीय संख्या उसके घटते क्रम में देखें तो जैसे अभी हमने देखा कि उधम सिंह नगर में हाईएस्ट है आपकी एसटी की पॉपुलेशन, फिर देहरादून में है, और अभी कमेंट में बताइए देहरादून में कौन सी एसटी की कम्युनिटी मिलती है ज्यादातर। फिर पिथौरागढ़ में है, फिर चमोली और नैनीताल में देखने को मिलती है। न्यूनतम अनुसूची जो जनजाति है जनसंख्या वाले कहाँ है? तो सबसे कम कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, अल्मोड़ा में और फिर चंपावत में। हाईएस्ट एसटी की पॉपुलेशन उधम सिंह नगर, फिर आपका देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल, और लोएस्ट रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज में आपकी सबसे सर्वाधिक कहाँ है? हाईएस्ट है उधम सिंह नगर में, वैसे भी उधम सिंह नगर में है और परसेंटेज वाइज भी उधम सिंह नगर में है। सबसे कम कहाँ है? टिहरी जनपद में है, और ये कितनी है? 0.14% है ओनली। सबसे कम परसेंटेज वाइज टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी में। और सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज उधम सिंह नगर, और वैसे भी उधम सिंह नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो अनुसूचित जनजाति है इसकी औसत साक्षरता कितनी है? हमने अभी उसका भी देखा था एससी का कि औसत कितना था उनका, और तो औसत इनका है 73.9%। मेल में देखेंगे तो 83.8% और वहीं फीमेल में है 62.5%। तो इसके अगर कंपैरिजन में हमें लिखना हो तो हम लिख लेते हैं एक बार कि जो एसटी है इसमें आपकी एवरेज कितनी है लिटरेसी? तो एवरेज लिटरेसी है हमारी इनकी 73.9%। फिर फीमेल एंड मेल, तो फीमेल की है आपकी 62.5,
और मेल की कितनी है 83.8%। तो ये एग्जैक्ट डाटा है जो हम इसमें से देख सकते हैं। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं इनको। एवरेज लिटरेसी रेट है 73.9%, फीमेल की है 62.5 और मेल की है 83.8%। यहाँ थोड़ा ऊपर एससी का भी लिख लेते हैं। तो एवरेज लिटरेसी कितनी है इनकी 74.4 और मेल में देखें तो 84.3 और फीमेल में देखें तो 64.1%। ठीक है, तो एवरेज कितनी है 74.4, मेल की 84.3 और फीमेल की 64.1%। कंपेयर करना चाहो एससी और एसटी में तो यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो एवरेज था 74.4, यहाँ है 73.9। मेल की 84 है, बल्कि फीमेल मेल की कितनी है 83.8 है यहाँ पे, और फीमेल की है 64 और यहाँ पे 62.5 है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर नोट डाउन कर सको तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, कहीं पे नोट कर सकते हो। तो एससी की ये है आपकी लिटरेसी रेट और एसटी का ये है। वहीं जो आपका 2001 में जारी शासनादेश है उसके अनुसार एसटी को कितना रिजर्वेशन मिलता है 4% और एसटी को कितना मिलता है 19%। ठीक है, 4% इनको एसटी को रिजर्वेशन। तो कुछ और भी बचा है अगर सेंसस में, तो एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि ये हमारा धर्म के अनुसार भी जनसंख्या पूछी जाती है। तो सबसे हाईएस्ट जो उत्तराखंड में रिलीजन मिलता है, कौन सा मिलता है, हिंदू रिलीजन मिलता है और ये उनकी परसेंटेज वाइज है। 82.98% क्या है उत्तराखंड में, ये आपके हिंदू हैं। मुस्लिम कितने हैं, मुस्लिम आपके 13.95% है। सिख है थर्ड कम्युनिटी जो रैंकिंग में देखें तो हम 2.3%, ईसाई 0.38%। तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में क्या है, हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई। ठीक है, और सबसे कम कौन से मिलते हैं देखने को, तो सबसे कम है हमारे जैन लोग, लोएस्ट। ठीक है, लोएस्ट। तो ये थोड़ा सा क्लियर कट है, अगर देख सकते हैं तो रिवाइज करने के लिए। साक्षरता दर कितना है 78.8%। मेल लिटरेसी रेट था 87, फीमेल कितना था 70 था। फिर उसके बाद अनुसूचित जो जाति है उसकी जनसंख्या हमने देखी थी 18.8% थी और पुरुष मतलब इस जनसंख्या तो क्या ही, हाँ, तो ये राज्य की कितनी है 18.8% है। एसटी कितने हैं आपके राज्य की जनसंख्या के 2.9% है और इनका शिशु लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है 890 है। एक रिवीजन और मान लेते हैं हम फटाफट, ये क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में भी है। तो ये सर्वाधिक साक्षरता हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ है, देहरादून में है। न्यूनतम उधम सिंह नगर में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। ये आपका रिवीजन के तौर पे है, जितना भी हमने अभी तक अपने माइंड में एक्यूमुलेट किया कि हमें कितना आ पा रहा है। तो लोएस्ट आपकी पुरुष साक्षरता कहाँ देखने को मिलती है, हरिद्वार में। सर्वाधिक महिला देहरादून में है आपकी, और न्यूनतम महिला कहाँ देखने को मिलती है, उत्तरकाशी में है। राष्ट्र की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जो एससी है वो प्रतिशत वाला कौन सा जिला है, तो बागेश्वर में आपके क्या है सर्वाधिक एससी देखने को मिलते हैं परसेंटेज वाइज। वहीं सर्वाधिक आपकी अनुसूचित जो जाति है जनजाति है एसटी, उसमें सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो उधम सिंह नगर में एसटी ज्यादा मिलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी हरिद्वार में है। आपकी लोएस्ट पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग में है। सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिलता है, तो ये अल्मोड़ा में है 1100 कुछ है। फिर न्यूनतम जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो हरिद्वार में है। सर्वाधिक डेंसिटी हरिद्वार में है। लोएस्ट डेंसिटी उत्तरकाशी में है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, देहरादून है। तो गाइज ये आपका एक टेबल है, ये बहुत अच्छा टेबल है, इसको जरूर मतलब चाहें तो मैं आप इसकी मतलब नोट डाउन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो मैं आपको इसकी फोटो या पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगी। काफी अच्छा है ये। इसका ये बेनिफिट है कि हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं, किससे, अपने उत्तराखंड को इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में पूछे जाते हैं कि देश के कंपेयर में बताइए उत्तराखंड का ये कैसा है, ये कैसा है करके ना। तो काफी इजी रहेगा ये आप लोग के लिए। तो जो हमारे 2000 सब कुछ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है ये। तो जो ये वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, तो हमारे उत्तराखंड की कितनी थी 18.8 और भारत की कितनी थी 17.7%। तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड की डेकेडल ग्रोथ रेट ज्यादा थी एज कम्पेयर टू आपके इंडिया। फिर है आपका जन घनत्व, जो हमारी डेंसिटी है, तो डेंसिटी हमारी उत्तराखंड की कितनी है 189 है और वहीं इसकी इंडिया की कितनी है 382 है। नगरीकरण में देखें अर्बनाइजेशन में तो 30.2% है और नेशनल कितना है 31.1% है। सेक्स रेशियो उत्तराखंड का 963 है कंपेयर टू 943 किसका है, नेशनल है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि नेशनल और इसमें कितना अंतर है। वहीं जो साक्षरता दर है हमारा, तो ओवरऑल कितना है, ओवरऑल उत्तराखंड का 78.8% है, वहीं हमारे भारत का कितना है 73% है, तो हमारा ज्यादा है।
किससे? नेशनल लिटरेसी रेट से। पुरुष में देखें तो नेशनल आपका 80.9 है, मतलब 81% है। वहीं हमारा उत्तराखंड का कितना है? 87.4 है। फीमेल में 70% है आपकी उत्तराखंड की, और भारत की कितनी है? 64.6%। वहीं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति कौन सी? आपकी एससी पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो एससी हमारी 18.8% है टोटल पॉपुलेशन की, और पूरे इंडिया में 16.6% है। वहीं एसटी पॉपुलेशन में देखें तो ये हमारे उत्तराखंड की सिर्फ 2.9% है, और ओवरऑल इंडिया में कितनी है? 8.6% है। जन्म दर, जो बर्थ रेट है आपका, जन्म दर क्या होता है? बर्थ रेट। तो उत्तराखंड का और इंडिया में देखें तो कुल कितना है? तो कुल बर्थ रेट जो है प्रति हजार के देखें तो उत्तराखंड में 16.5 है, भारत में कितना है? 19.5 है। ग्रामीण जो बर्थ रेट है वो 17% है, और भारत में तो हम कम है बर्थ रेट में एज कम्पेयर टू नेशनल देखें तो टोटल में भी कम है, ग्रामीण में भी कम है, और इवन रूरल में भी कम है। तो रूरल में हम कितने हैं? 15.6 है, और आपका जो नेशनल है वो कितना है? 16.1%। वहीं मृत्यु दर जो है, मोर्टेलिटी रेट, तो ये है डेथ रेट भी कहेंगे तो से कुल कितना है? 6.3% है। भारत का कितना है? भारत का अपना 6% है। ग्रामीण में 6.7% है, 6.4% है आपका भारत में। नगरीय आपका टोटल इक्वल है 5.1 5.1। तो हम जहाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए था वहां हम ज्यादा है, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट में हम नेशनल से क्या है? नेशनल से हम आगे हैं। और बर्थ रेट में हमें आगे होना चाहिए था, वो हम क्या है? वो हम नेशनल से क्या है? पीछे हैं। ठीक है। शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखें तो कुल कितना है? उत्तराखंड का 24 है, राष्ट्रीय का 28 है, ग्रामीण का 25 है, वहीं जो ये है 31 है नेशनल। बाकी ये आपका डाटा नगरीय है, इतना डिटेल में नहीं आता ग्रामीण और नगरीय करके, कुल में पूछा जा सकता है। तो कुल में आपका उत्तराखंड का 24 है और भारत का कितना है? 28 है। तो हमने जो ओवरऑल पढ़ा उसमें कुछ रैंकिंग्स थी, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। रैंकिंग्स जो थी किसके कंपेयर में? आपके इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, इंडिया से कंपेयर करते हुए। तो पॉपुलेशन के टर्म में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में आपके स्टेट प्लस सारे यूटीज को अगर हम जोड़ें तो हमारी उत्तराखंड की क्या रैंकिंग है इंडिया में? तो 19th है। वहीं हम एरिया के टर्म में देखें तो भी हमारी 19th रैंक है, और सेक्स रेशियो के टर्म में देखें तो हमारी कितनी है? 13th रैंक है। वहीं जन घनत्व जो होता है हमारा डेंसिटी, उसके टर्म में देखें तो डेंसिटी में हमारी 25th रैंक है। और हमारे जो लिटरेसी है, साक्षरता, तो उसमें हमारी 17th रैंक है। और लिटरेसी में हमने अलग कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब डिस्टिंग्विश करें तो दो चीजें थी, एक थी आपकी मेल और एक लिटरेसी थी आपकी फीमेल। तो मेल लिटरेसी में हमारी रैंक 13th थी, और फीमेल लिटरेसी में हमारी रैंक क्या थी? 20th थी। एक रिवीजन मान लीजिएगा, पॉपुलेशन में कितनी है? 19th रैंक है, सबको जोड़ के एससी प्लस यूटी। वहीं एरिया में आपकी 19th रैंक है, सेक्स रेशियो में 13th रैंक है, डेंसिटी के मामले में जो है 25th रैंक है, लिटरेसी के मामले में 17th रैंक है, और मेल में 13, फीमेल में 20। तो गाइस ये कुछ आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे ही ना आपके पीवाईक्यू हैं, और शायद इसमें एक दो कुछ नहीं भी मिलेंगे। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, बाकी जितने क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम पे भेज दूंगी मैं, रिमेनिंग उसको आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भी आपके अराउंड 50 क्वेश्चन है, तो उनको हम देखते हैं। तो सेक्स रेशियो क्या है उत्तराखंड का? तो ये 963 है। वहीं जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है उत्तराखंड में? तो हरिद्वार जो है इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लोएस्ट लिटरेसी रेट है, तो सबसे कम आपकी साक्षरता कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। फिर है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हाईएस्ट सेक्स रेशियो है उत्तराखंड में? अल्मोड़ा का जो है सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है। फिर है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिली है हमें, वार्षिक जो दशकीय वृद्धि जो है, तो वो मिली है आपकी यूएस नगर में देखने को। फिर कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने नेगेटिव जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो रिकॉर्ड किया है? तो ये आपके अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल थे। देखना ये क्वेश्चन अलग से लिए गए हैं, लेकिन जो भी हमने पढ़ा है उससे सारा कुछ जो है कवर अप हुआ है, और सारे क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। फिर एक विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड? तो रुद्रप्रयाग जो है इसमें सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है आपकी टोटल पॉपुलेशन जो है 10 लाख से क्या है उनकी ज्यादा है? तो ये आपके ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तराखंड में जिनकी जनसंख्या क्या है? 10 लाख से क्या है
ज्यादा है। फिर है कि डिस्ट्रिक्ट हैविंग दी लोएस्ट लिटरेसी फीमेल लिटरेसी रेट, तो लोएस्ट आपका फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ मिलता है? उत्तरकाशी में देखने को मिलता है हमें, महिला साक्षरता जो है कम है। फिर है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सेक्स रेशियो जो है कम है उत्तराखंड में? तो हरिद्वार का सेक्स रेशियो कम है। एवरेज लिटरेसी रेट क्या है हमारे उत्तराखंड का? 78.82 है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपका जो हरिद्वार है, यहाँ आपकी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। कौन सा जिला जो है जहाँ पे मेल लिटरेसी आपकी कम देखने को मिलती है? तो ये आपकी हरिद्वार में सबसे कम जो है मेल लिटरेसी देखने को मिलती है। कौन सा जिला जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? उत्तरकाशी में, ज्यादातर आपके हिल्स माउंटेन्स ही हैं यहाँ पे, दूर दूर रहते हैं लोग। मेल लिटरेसी क्या है उत्तराखंड की? तो ये है आपकी 87.40। फीमेल 70% है। फिर रैंक बताओ उत्तराखंड की सेक्स रेशियो में देखें तो हम, तो ये हमारी 13th रैंक है सेक्स रेशियो में। और रैंक ऑफ उत्तराखंड इंडिया एवरेज लिटरेसी, तो शायद आप इसे कर पा रहे होंगे, अभी हमने इसको पीछे भी रिवाइज किया था, तो ये 17th रैंक है कंपेयर टू इंडिया। फिर परसेंटेज बताना है मील्स की इन द पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड, तो कितनी थी? 50.93, और मैंने इसको ऐसे लिखा था कि 51 भी रख सकते हैं ओवरऑल, वरना अगर एग्जैक्ट रखना है तो 50.93 जो है हमारी मेल जो है, पुरुष जो है हमारे पूरे पॉपुलेशन के रहते हैं। और फीमेल की पूरे टोटल पॉपुलेशन में कितने हैं? तो फीमेल है हमारी 49.07%। फिर आपका कौन सा ऐसा जिला है जिसकी हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है उत्तराखंड में? तो देहरादून का जो है हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी लिटरेसी रेट जो है वो नेशनल एवरेज से भी कम है? तो उत्तराखंड का कोई भी ऐसा आपका जिला नहीं है जिसकी जो है 0 से भी कम हो आपकी साक्षरता, सब जो है नेशनल से तो ऊपर ही है। फिर बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिसकी कम क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये। तो पिथौरागढ़ जो है इसमें सबसे कम जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। फिर है कि कौन सा ऐसा है जो हाईएस्ट है? तो हाईएस्ट हमारा अल्मोड़ा है। नॉर्मल भी हमारा अल्मोड़ा हाईएस्ट है ओवरऑल सेक्स रेशियो में, और 0 to 6 जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें भी हमारा अल्मोड़ा ही है। फिर कौन सा जिला है जो हाईएस्ट लिटरेसी है? तो हाईएस्ट लिटरेसी हमें देखने को मिलती है देहरादून में। सबसे अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड का? तो ये आपका नगरी जो है आपका देहरादून है सबसे हाईएस्ट, सबसे अर्बनाइज्ड। लीस्ट कम कौन सा है? तो कम है हमारा बागेश्वर, जिसमें आपके ग्रामीण एरिया ज्यादा है। फिर है कि कौन सा जिला जो है हाईएस्ट मेल लिटरेसी रिकॉर्ड करता है? तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी हमको रुद्रप्रयाग में देखने के लिए मिलती है, पुरुष साक्षरता जो है। फिर डेंसिटी क्या है हमारी उत्तराखंड की? तो ये है 189। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है? तो रूरल पॉपुलेशन हमारी सबसे हाईएस्ट देखने को मिलती है हरिद्वार में। तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी कहाँ देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में? तो एसटी आपके उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में देखने को मिलते हैं। फिर 2011 की सेंशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे सबसे कम है, फिर सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो रुद्रप्रयाग में है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो गया, ये दो तो कैंसिल ही हो गए। और रुद्रप्रयाग के बाद हमारी सबसे कम, मतलब कि उससे थोड़ा ज्यादा, तो वो है चंपावत। तो 3/4 मतलब ये तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, और फिर बागेश्वर, और लास्ट में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा चंपावत में है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा बागेश्वर में, फिर है उत्तरकाशी में। फिर बतानी है उत्तराखंड की रैंक किसके कंपेयर पॉपुलेशन डेंसिटी के तौर पे, मतलब घनत्व के तौर पे। तो कितनी है अभी हमने देखा ही था, तो ये है 25th रैंक है नेशनल के कंपैरिजन में। और एससी की पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है? तो ये हमारी 18.76%। वहीं जो है लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है? कम आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये देखने को मिलती है चंपावत में, ये भी हमने अभी देखा था। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का जिसकी हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन है? तो हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन हरिद्वार की है, वैसे भी हरिद्वार की है और मेल में भी हरिद्वार की है। टोटल पॉपुलेशन ये तो पता होना चाहिए, तो ये आपकी 1,86,292। कितनी? 1,86,292। फिर परसेंटेज वाइज बताना है कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में उत्तराखंड कहाँ स्टैंड करता है, तो कितना परसेंटेज देता है ये? तो 0.83% जो है
पूरे इंडिया के कंपैरिजन में हमारी यहाँ पॉपुलेशन है 0.83%। फिर ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म में अगर हम देखें तो हम अपने इंडिया का 1.69% क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम 0.83 टोटल पॉपुलेशन के हैं, और इन टर्म्स ऑफ एरिया हम टोटल पॉपुलेशन के कितने हैं, 1.69%। फिर है कि सेक्स रेशियो क्या है अर्बन एरियाज का उत्तराखंड में, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप इसको बिल्कुल आराम से ना पढ़ें तो अर्बन को अगर इग्नोर मार दें तो आप इसको 960 पे टिक मार देंगे, बट नहीं, अर्बन एरियाज का है 884। फिर है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ उत्तराखंड जो है पॉपुलेशन जो है रूरल उसमें रहती है, ग्रामीण में कौन कितने परसेंटेज रहती है, तो ग्रामीण में आपकी 69.777% जो है ये आपकी उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या है टोटल पॉपुलेशन की। फिर है डिजिटल ग्रोथ रेट जो है वो कौन से ईयर में हमने ऑब्जर्व किया था, तो हमने देखा था कि सबसे हाईएस्ट क्या था, ये था। फिर 81 के बाद हमने देखा था क्या हुआ, कम होता चले गया था, 20% हुआ। फिर उसके बाद अभी कितना है आप कमेंट में बताइएगा। फिर डिजिटल ग्रोथ रेट उत्तराखंड में क्या था 2001 और 11 के बीच में, देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस वक्त क्या था आपका 18.81%। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बतानी है इतने ग्रुप के बीच में टोटल पॉपुलेशन के, तो ये भी हमने देखा था 13.44% जो है इतना हमारी बच्चे जो है बच्चों की पॉपुलेशन है उत्तराखंड में। लिटरेसी रेट क्या है रूरल एरियाज में उत्तराखंड के, तो रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट इतना है 76.31%। फिर है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलती है, देहरादून में। और हरिद्वार में कौन सी मिलती है, हरिद्वार में आपकी फर्स्ट है पॉपुलेशन के टर्म्स में। फिर है परसेंटेज वाइज देखिए इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड फॉर द डेकेड, ये जो डेकेड है आपका 10 वर्ष, इसके अंदर कौन सा ऐसा कितनी परसेंटेज हमने इंक्रीज देखने को मिली है, तो ये आपकी 39.94% जो है हमें किसके उसमें अर्बन के केस में, अर्बन के केस में 10 सालों में हमने कितना परसेंटेज इंक्रीज देखा है 39.94। कमेंट में बताएगा कि रूरल कितना था, वो भी हमने कवर किया था अभी। परसेंटेज इंक्रीज बताना है रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड, वो सेम ही क्वेश्चन आ गया, नहीं बता पाओगे आप लोग कमेंट में। फिर है कितना था 11.52%। लिटरेसी रेट बताना है अर्बन एरियाज का उत्तराखंड में, तो कितना है, ये है 84.45। पीछे क्वेश्चन में अभी था रूरल एरियाज का लिटरेसी रेट और ये अर्बन का है, ठीक है। अर्बन का कितना है 84.45%। फिर है कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट रिसाइड्स इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो हमारी इतनी जो परसेंटेज है 51.91 मतलब 52 मान लो, मोर देन क्या है ये आपकी 50% से ज्यादा है, तो कौन से इतने कितने डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो हम पूरे उत्तराखंड के रहते हैं, जैसे 3, तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तराखंड के ऐसे हैं जिसमें आपकी 52% जो है उत्तराखंड की पॉपुलेशन डिसाइड करती है। तो ये आपके काफी सारे क्वेश्चन है 50, बाकी जितने भी हैं मैं आपको टेलीग्राम में दूंगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी चीज से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो भी बताएं। वैसे इसमें मुझे लगता है उत्तराखंड सेंसस के सारी ही चीजें कवर आउट हो चुकी हैं, तो जरूर बताइएगा अपना फीडबैक।